देखते हैं मेरे सीजल में कितने नंबर गलत हुए हैं, कितने नंबर मेरे आए हैं। अब मैं कर रही हूँ अपने टेस्ट को सबमिट। नाउ दिखाती हूँ मेरे क्या मार्क्स हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मेरे सब्सक्राइबर्स के, मेरे फ्रेंड्स के, कि दी अपना नाइट स्टडी स्लॉट हमें शेयर करो। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है वो नाइट ब्लॉग होने वाला है। अभी लगभग 8 बज रहे हैं एंड ये ब्लॉग मैं 8 बजे से शूट कर रही हूँ, क्योंकि आज ना दिन में मैंने सो लिया था करीबन 4-5 घंटे। तो मुझे इतना पता है कि मैं सो के उठ चुकी हूँ, तो मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। 6-7 घंटे तो नहीं आने वाली है। फ़ायदा क्या है कि मैं 2-4 घंटे पढ़ के फ़ोन वगैरह चलाऊंगी। इससे बढ़िया मुझको ये लगता है कि मैं आप लोग के लिए कि किस तरीके से मैं अपना दिन में स्टडी शेड्यूल सेट करती हूँ एंड देन पढ़ाई करती हूँ, तो वही मैं रात में किस तरीके से पढ़ाई कर रही हूँ। तो आज मैं आपको वो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ एंड प्रॉपर ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। मैं आज टेस्ट भी दूंगी, सीजीएल का लाइव में दूंगी, उसमें मेरा क्या मार्क्स आ रहा है क्या मार्क्स नहीं आ रहा, वो हर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो कंटिन्यू करते हैं अपना डेली रूटीन स्टार्ट। बहुत देर से ना मैं नेट कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे लैपटॉप में पता नहीं क्या इशू हो गया है, नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है। अगर इसका कोई सॉल्यूशन है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। 3-4 दिन हो गए, इससे पहले भी वीडियो में मैंने कोशिश करी थी कि मैं अपनी क्लास ले लूँ, मैथ की कनेक्ट करूँ, लेकिन वो नहीं हो रहा था। एंड देन आज भी मेरे साथ यही प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इसी फ़ोन से वीडियो रिकॉर्डिंग करती हूँ एंड इसी फ़ोन से ही मैं अपना हर एक काम करती हूँ। तो मैं पहले टेस्ट दे लेती हूँ एंड टेस्ट का स्कोर वगैरह आपको दिखा दूँगी एंड लाइव में ही सबमिट करूँगी। तो मैं उसका ना एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले लूँगी, जिससे आपको ये लगे, मतलब क्लियर हो जाए कि मैंने लाइव में ही सबमिट करा। बिकॉज क्या होगा कि आप लोग फिर ये सोचेंगे दी ने पहले का टेस्ट दे रखा है एंड उसका ही आपने सबमिट करके जो बता रखा है वो सब चीज़ें। बट ऐसा नहीं है, लाइव में ही करूँगी तो हर चीज़ मैं आपको शेयर कर दूँगी रिकॉर्डिंग के थ्रू। सो स्टार्ट कर लेती हूँ मैं अपना टेस्ट बिकॉज टाइम निकल रहा है। सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा टेस्ट हो गया है एंड देन अब मैं इसको कर रही हूँ सबमिट। नाउ अभी टाइम बचा हुआ है, इसमें 9-10 मिनट बचा हुआ है, लेकिन मैं सबमिट कर रही हूँ बिकॉज कुछ क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे, कुछ आए हैं। एंड देख लेते हैं कि इसमें क्या स्कोर है मेरा। सो नाउ यहाँ कर दिया है मैंने सबमिट एंड अभी मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा कितना स्कोर आया है। एवरेज इसका 92.66 गया। मेरा स्कोर बना है 200 में से 127। 17 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं, 68 क्वेश्चन मेरे सही है, 15 क्वेश्चन मैंने करे ही नहीं है। नाउ जर्नल की कट ऑफ जा रही है 146 से लेकर 148। अभी भी कुछ कमियां हैं मेरे में। नाउ इसको मैं देखती हूँ कि मैं किस तरीके से इन अपनी गलतियों को सुधार। तो फाइनली टेस्ट वगैरह देने के बाद मुझे थोड़ी सी नींद सी आ रही थी, झपकी आ रही थी, तो मैंने बनाया अपने लिए चाय एंड अब मैं पीऊँगी चाय, जिससे कि मेरी नींद भी भाग जाए और जो थोड़ी बहुत मुझे भूख लगी है वो भी पूरी हो जाए। सो फ्रेंड्स, मैंने टेस्ट दे दिया है और मेरे पास ये कुछ 3-4 ब्रेड बचे हुए हैं एंड अभी लगभग 10 भी बज गए हैं और तो थोड़ी सी भूख भी लग रही थी, तो मैं इसको खा लेती हूँ। देन इससे क्या रहेगा कि थोड़ा सा मेरा पेट भी भरा रहेगा और मुझे नींद भी नहीं आएगी। और ये बना रही है मैंने अपनी चाय। सो फटाफट इसको पी लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं अपना दोबारा से शेड्यूल। सो अब मेरा सब चीज़ फिनिश हो गया है। अब जो मेरा टारगेट बचा है वो ये है कि मैथ, जीएस और इंग्लिश को मैं किस तरीके से कवर करती हूँ। अप्रोक्स बज गए हैं अभी 11 बज गए हैं। जो भी एनालिसिस वगैरह करना था वो मैंने कर लिया है, अपना टेस्ट भी दे दिया है एंड अपना जो नाश्ता करना था, लाइक यूँ कह लो कि नाइट का नाश्ता, वो भी मैंने कर लिया है। देन अब जो मुझको लगा था मेरा जो क्वेश्चन गलत है ना, मैथ में जितने भी क्वेश्चन गलत है, तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि हर एक दिन एक एक टॉपिक को भी मैं कवर कर लूँगी तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। सो एक सब्सक्राइबर का मेरे कमेंट था कि दी आप मुझे ये बता दो शुरू से कि मैं मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ, मैथ की स्ट्रेटजी मेरी क्या रहेगी। सो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, सबसे पहले जो आपका वर्क है वो आपको करना है कैलकुलेशन पे वर्क। एंड जो दूसरा है, साथ में आपको लेके चलना है डेली के 20 से 30 मिनट आपको देना है। आपको स्क्वायर याद करना है, क्यूब याद करना है। 1 से 30 तक स्क्वायर कर लो, 1 से 20 तक अपने क्यूब कर लो और 1 से 10 तक अपने जो 2 की पावर 4 होती है ना, आप उसको अच्छे से कर लो। एंड देन साथ में डेली इतना करने के बाद जैसे आप सोने से पहले इसको रिवीजन कर लो और रिवीजन करने के 10 मिनट और एक्स्ट्रा दे लो। अपने कैलकुलेशन फ़ोन में कोई ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री में बहुत सारे ऐप है। लाइक मैं आपको एक बता दूं, मैथ वर्कआउट करके एक ऐप है, तो आप उससे भी क्या है ना
आप अपनी मैथ को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब फ़ोन चलाने से बढ़िया है, मुझको लगता है कि आप उसको यूज़ कर लो। सो फ्रेंड्स, ये तो तरीका है आपका मैथ का कि आप कैलकुलेशन कैसे बढ़ाएँ, एंड साथ में आप डेली का डेली आप एक चैप्टर को क्लियर कर लो। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप अपनी क्लास वगैरह ले लो, एंड अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप ये करो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एंड साथ में अपना सिलेबस कंप्लीट करो। यहाँ मुझे बहुत तेज़ की प्यास लग गई थी तो मैंने पानी वगैरह पी के थोड़ा सा अपना वॉक वगैरह करा, एंड वॉक वगैरह करने के बाद अंगड़ाई वगैरह लेकर मैं बैठ गई थी अपना सेकंड स्लॉट में इंग्लिश को लेकर। आज का टारगेट मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है। पहले भी मेरा यही शेड्यूल होता था कि मैं नाइट में अपनी स्टडी करूँ, लेकिन फिर मम्मा ने मुझे बोला था कि 10 बजे के बाद रात में दिमाग काम करना थोड़ा सा कम कर देता है, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तुम चलो तो आप सुबह की पढ़ाई करो एंड रात में अपनी प्रॉपर नींद लो। तो मैंने मम्मा के कहने पे करा, वो भी मेरा सुबह का शेड्यूल भी बहुत अच्छे से जा रहा है। लेकिन रात का क्या होता है ना, देखो रात का शेड्यूल मैं बताऊँ, अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो रात का शेड्यूल आपके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि फैमिली वाले सब सो जाते हैं तो थोड़ा सा पढ़ाई अच्छे से हो जाती है, डिस्टर्बेंस नहीं होता। जिसका घर छोटा है उसके लिए, या अगर आपका पर्सनल रूम है तो भाई उसके लिए तो फिर बहुत अच्छी बात है, चाहे वो रात में करो चाहे वो दिन में करो। लेकिन मेरा बहुत छोटा घर है, हम एक ही रूम में अपना रहना खाना पीना, मतलब 2 रूम है जिसमें एक में किचन है और सारा स्टोर का सामान वगैरह रखा हुआ है, दूसरे में हम लोग रहते हैं चारों, मम्मी पापा सिस्टर और मैं रहते ही हैं, तो उसमें मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती। तो मैं अक्सर कोशिश यही करती हूँ कि थोड़ा बहुत फैमिली सपोर्ट कर देती है तो उसके थ्रू मैं अपना पढ़ाई वगैरह कर लेती थी। लेकिन इसीलिए अभी मैं रूम से रह रही हूँ तो यहाँ पे मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाती है, एंड अपना दिन में मेरा स्टडी बहुत अच्छे से हो जाता है। अगेन मैं बैठ गई थी अपने लास्ट स्लॉट के लिए जो है मेरा जीएस, क्योंकि मेरे दोनों स्लॉट कर लिया है कंप्लीट, एंड अब जो मेरा लास्ट का स्लॉट है वो रहेगा जीएस, एंड करीबन ये चलेगा मेरा 5 बजे के आसपास। और अब क्या है ना कि थोड़ी बहुत नींद भी आ रही है, क्योंकि 3-4 बजे के बीच में ना ऐसा होता है कि नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है। अगर आप मतलब 10-11 बजे से या 8-9 बजे से जगे हुए हो तो काफ़ी ज़्यादा नींद आती है, जो मेरे साथ भी हो रहा है। लेकिन मैं मुँह हाथ धो के मैंने आधा घंटा फ़ोन वगैरह चला लिया, जिससे कि क्या है ना, फ़ोन चलाने से नींद भाग जाती है। किस किस के साथ ऐसा होता है कि नींद आने के बावजूद भी इंसान फ़ोन 1 से 1.5 घंटा आराम से चला लेता है, और किस किस के साथ ऐसा होता है कि जिसको नींद आ रही है, चाहे वो फ़ोन चलाए चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, उसको नींद बहुत अच्छे से आ जाती है। मेरे साथ यही होता है, जब मुझे नींद आती है ना तो मैं कोई फ़ोन मतलब रील वगैरह देख लेती हूँ। बट मैंने इसमें रील नहीं देखा था, मैंने इसमें मैथ वर्कआउट पे जाके मैंने थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन वगैरह का, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो मैं कैलकुलेशन वगैरह कर लेती हूँ जिससे माइंड चले। पता है क्या होता है, नींद जब आए ना तो माइंड को चलाओ और हाथ पैर चलाओ तो नींद भाग जाती है। तो मैं इसी तरीके से अपनी नींद को भगा लेती हूँ, एंड अपना टारगेट का जो है वो सब के सब मैं अचीव कर लेती हूँ। मैं कुछ भी कार्य करके कल के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ती कि मैं भाई इस चीज़ को कल करूँगी, बिकॉज कल कभी आता नहीं है। जो करना है आज करो एंड अभी करो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ, एंड बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ और अब मैं सोऊंगी। तो मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो।